देश दुनिया की कुछ ताज़ा तरीन खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। मिडिल ईस्ट की बात करेंगे और अपने देश की भी बात करेंगे। हमारे देश के उत्तर प्रदेश में आज से बिजली 10% महंगी हो चुकी है। क्या है पूरा मामला, इस पर बहुत आसान तरीके से और स्पष्ट तरीके से सारी बात बताने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारे देश में आज 1 जून 2026 को गैस सिलेंडर की कीमत में भी इजाफा हुआ है। कौन कौन से गैस सिलेंडर पर दाम बढ़ाए गए हैं, साथ ही साथ प्रधानी को लेकर भी एक अपडेट है। उत्तर प्रदेश में प्रधानी का चुनाव इस साल होगा या अगले साल होगा, बहुत सारी खबरें हमारे देश से सामने आ रही हैं। उन तमाम खबरों को बहुत आसान भाषा में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आपको कुछ हेडलाइंस मिडिल ईस्ट की बता देते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जंग हुई और अभी भी जंग जारी है। सीजफायर भले ही तमाम मोर्चों पर कर दिया गया हो, लेकिन सीजफायर के दौरान भी हमले लगातार जारी हैं। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि समझौता अभी तक नहीं हो पाया है और ईरान अपनी शर्तों के अलावा समझौते पर राजी होगा भी नहीं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप और उनकी कुछ मीडिया हाउसेस की तरफ से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि ईरान समझौते के लिए राजी हो चुका है, ईरान अपना परमाणु डस्ट भी हमें देगा, परमाणु हथियार ईरान नहीं बनाएगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खोलेगा। लगातार वही शर्तें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दुनिया को बताई जा रही हैं। लेकिन ईरान कह रहा है ये सारी की सारी खबरें झूठी हैं। ईरान अभी भी समझौते पर राजी नहीं हुआ है। अगर समझौता होता भी है तो ईरान अपनी शर्तों पर ही समझौता करेगा, वरना समझौता नहीं होगा। फिलहाल इस वक्त सीजफायर चल रहा है। सीजफायर जब हुआ था तो शर्त यह रखी गई थी कि तमाम मोर्चों पर सीजफायर होगा, जिसमें लेबनान का बॉर्डर भी शामिल था। लेकिन इजराइल की सेना लगातार लेबनान के बॉर्डर पर हमले किए जा रही है। इजराइल की सेना हिजबुल्लाह के आतंकियों के नाम पर लेबनान के आम लोगों के घरों को भी निशाना बना रही है। इसी मामले को लेकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक पोस्ट किया। अब्बास अराक्ची ने लिखा, ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम स्पष्ट रूप से सभी मोर्चों पर युद्ध विराम है, जिसमें लेबनान भी शामिल है। किसी एक मोर्चे पर इसका उल्लंघन सभी मोर्चों पर युद्ध विराम का उल्लंघन माना जाएगा। किसी भी उल्लंघन के परिणामों के लिए अमेरिका और इजराइल जिम्मेदार हैं। इन्होंने आरोप लगाया है कि कहीं पर भी अगर सीजफायर तोड़ा जा रहा है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, बल्कि अमेरिका इजराइल ही सीजफायर तोड़ रहे हैं। कुवैत के ऊपर जो बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान ने हमला किया, वो हमला भी इसीलिए किया था। ईरान ने कहा कि पहले हमारे ऊपर अमेरिका का जो सैन्य ठिकाना कुवैत के अंदर बना हुआ है, उस सैन्य ठिकाने से हमले किए गए, उसके बाद ही हमने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से कुवैत के सैन्य ठिकाने पर हमला किया। 2 दिन पहले भी ऐसी खबर आई थी कि कुवैत के अंदर बने हुए अमेरिका के सैन्य ठिकाने से अमेरिका ने ईरान के कई सारे आइलैंड को निशाना बनाया। कल भी ऐसी खबर आई है कि अमेरिका ने कुवैत के अंदर से ही, कुवैत के अंदर जो अमेरिका का सैन्य ठिकाना बना हुआ है, वहां से ही ईरान के एक और आइलैंड जिसका नाम सिरिक आइलैंड है, वहां पर एक टेलीकम्युनिकेशन टावर था, उसको निशाना बनाया। आईआरजीसी ने कहा कि इस हमले के बाद हमने जवाबी कार्रवाई की। कुवैत के अंदर अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर जो टावर बना हुआ था, हमने जब हमला किया तो अमेरिका का वो टावर पूरी तरह से नष्ट हो गया। आईआरजीसी ने एक बार फिर से अपनी पुरानी धमकी को दोहराया और कहा कि अगर आगे से हमारे ऊपर कोई हमला होता है तो जवाबी कार्रवाई इससे भी ज्यादा कठोर तरीके से की जाएगी। फिलहाल कुल मिलाकर सीजफायर तो कई मोर्चों पर है, लेकिन सीजफायर के दौरान भी अमेरिका और इजराइल की तरफ से लेबनान के बॉर्डर पर भी और ईरान के ऊपर भी हमले लगातार जारी हैं और अरबी देश अमेरिका इजराइल का इन तमाम हमलों में साथ भी दे रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर पूरी दुनिया के अंदर फैलाई जा रही है कि ईरान के राष्ट्रपति इस्तीफा दे रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति की कोई बात मान नहीं रहा है। ईरान के राष्ट्रपति समझौता चाहते हैं, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से अब पोस्ट करके कहा गया है, उनके सलाहकार की तरफ से, कि इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ये सारी खबरें जो दुनिया के अंदर फैलाई जा रही हैं अमेरिका और इजराइल की मीडिया की तरफ से, वो सरासर झूठी हैं। राष्ट्रपति तो अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं ईरान के लिए। राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। इधर अमेरिकी मीडिया हाउस सीएनएन ने एक बड़ा दावा ईरान को लेकर फिर से किया है। सीएनएन ने दावा किया कि इस जंग के दौरान अमेरिका और इजराइल ने मिलकर तकरीबन 69 सुरंगों पर ईरान के अंदर हमले किए। ईरान की 69 सुरंगों को निशाना बनाया था। 69 सुरंगों के डैमेज होने के बाद इस सीजफायर के दौरान ईरान ने तकरीबन 50 सुरंगों को फिर से काम पर लगा दिया है। ईरान की इस जंग के दौरान 69 मिसाइल भंडारों की सुरंगें जो डैमेज हुई थी, उसमें से 50 को ठीक कर लिया है और एक बार फिर से अपनी मिसाइल सिटी में जाने का रास्ता तैयार कर लिया है। सीएनएन ने दावा किया कि अभी भी ईरान की इन सुरंगों के अंदर तकरीबन 1000 से ज्यादा मिसाइलें मौजूद हैं और ये बहुत ज्यादा हैं। अगर इजराइल अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करते हैं
तो ईरान पूरी तरह से तैयार है। CNN एक ऐसा मीडिया हाउस है अमेरिका का जो कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत दिखाने की कोशिश करता है और सच दिखाता है। CNN के ऊपर बहुत ज्यादा झल्ला गए डोनाल्ड ट्रंप और एक फेक मीडिया हाउस उसको बता दिया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप लगातार यह दावा कर रहे हैं कि ईरान जो है वो अपना परमाणु प्रोग्राम खत्म करने के लिए राजी हो चुका है, ईरान हमें अपना यूरेनियम भी देगा। समझौते में यह शर्त ईरान मान चुका है। लेकिन CNN ने कहा कि जो समझौता डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उसमें परमाणु वाला मामला है ही नहीं, ईरान परमाणु वाले मामले पर बातचीत कर ही नहीं रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को बता रहे हैं कि हां, ईरान परमाणु मामले पर भी राजी हो रहा है। CNN ने बाकायदा यह रिपोर्ट अपने राष्ट्रपति के खिलाफ छापी, जिसके बाद राष्ट्रपति झल्ला गए और CNN के ऊपर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया और बहुत ज्यादा खरी खोटी CNN मीडिया हाउस को डोनाल्ड ट्रंप ने सुनाई है। लेकिन दोस्तों, यह हकीकत है कि समझौते में ईरान परमाणु मामले पर बातचीत नहीं कर रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप लगातार दुनिया के सामने बड़े दावे कर रहे हैं कि ईरान समझौते के लिए तैयार है। फिलहाल इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर यही सब कुछ चल रहा है। आइए अपने देश की तरफ आते हैं। आज 1 जून 2026 है। पहली तारीख को एक बार फिर से गैस सिलेंडरों की कीमतों में इजाफा हुआ है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर अब 53 रुपए 50 पैसे और महंगा हो गया है। साथ ही साथ जो 5 किलो वाला सिलेंडर था उसके भी दाम बढ़ाए गए हैं। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर अब 3000 रुपए से भी ऊपर जा चुका है। इसका असर उन लोगों के ऊपर पड़ेगा जो लोग बाहर काम करते हैं, बाहर खाना खाते हैं। साथ ही साथ इस महंगाई का असर उन लोगों के ऊपर भी पड़ेगा जो चाय का ठेला लगाकर चाय बेचते हैं। अभी तक जो चाय 10 रुपए की बेच रहे थे, अगर वो 15 रुपए की बेचेंगे तो शायद लोग उनसे सवाल करेंगे कि आप अब तक तो 10 रुपए की बेच रहे थे, अब 15 रुपए क्यों कर दी। लेकिन छोटी छोटी दुकानें चलाने वालों की, चाय टपरी लगाने वालों की ये मजबूरी है, क्योंकि सिलेंडर अब 3000 से ऊपर जा चुका है। पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली, ये सब कुछ अब महंगा होता जा रहा है। सरकार का कहना है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जंग चल रही है, जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी, सप्लाई कम हुई। हमारे देश के अंदर ऑयल कंपनियों को घाटा हुआ, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ाई जा रही। खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश में इसी महीने जून से बिजली महंगी होने जा रही है। जिन लोगों का अभी तक 1000 रुपए बिल आ रहा था उनको तकरीबन 1100 रुपए अब देना पड़ेंगे। जिन लोगों का 500 रुपए आ रहा था उनको 550 रुपए देने पड़ेंगे। जिन लोगों का 200 रुपए आ रहा था उनको 220 रुपए देने पड़ेंगे। दरअसल यूपीपीसीएल ने 10% फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज लगाने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश बिजली विभाग के मुताबिक बिजली बनाने और बिजली खरीदने में जो एक्स्ट्रा लागत आ रही है उसी की वजह से ये फ्यूल सरचार्ज लगाया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग का ऐसा मानना है कि जंग की वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने की वजह से बिजली बनाने और उसको खरीदने में लागत ज्यादा आ रही है। इसी वजह से 10% एक्स्ट्रा चार्ज अब उपभोक्ताओं से वसूला जाएगा। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब अगर आपका बिजली का बिल आता है तो उसमें 10% फ्यूल सरचार्ज भी लगकर आएगा। यानी अगर 1000 रुपए का बिल आता है तो उसमें 100 रुपए आपको और देने होंगे। 1000 की जगह 1100 रुपए देने होंगे। उत्तर प्रदेश के प्रधानी चुनाव की बात कर लेते हैं। देखिए, अभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानी चुनाव नहीं हुआ है, जबकि प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो चुका है। दरअसल अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि ये चुनाव अगले साल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद हो, क्योंकि अभी तक तैयारियां नहीं हो पाई हैं। पिछड़ा विभाग का अभी तक गठन नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि भले ही गांव के प्रधान का कार्यकाल पूरा हो चुका हो, लेकिन जब तक चुनाव नहीं होता है सारे फैसले गांव का प्रधान ही लेगा। यानी सीधी भाषा में कहूं, आम भाषा में, तो अभी भी गांव का प्रधान ही मुखिया बना रहेगा। जो भी सरकारी चीजें होंगी वो गांव का प्रधान ही देखेगा, जबकि इनका कार्यकाल 5 साल का जो होता है वो 26 मई को समाप्त हो चुका है। वैसे ये बात अब पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानी का चुनाव अब 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव के बाद होगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।